अब है कि आइए इस महाकोष्ठ वाले क्रियाकलाप को और अधिक पंक्तियों के साथ करते हैं। तो यहाँ पे दी गई सारणियों में समीपवर्ती कोष्ठ वह हैं जो एकदम बाएं, दाएं और ऊपर की और नीचे की ओर है। तो देखिए अभी हम लोगों ने दाएं बाएं पढ़े थे, अब इसके ऊपर नीचे भी पढ़ना है कि इसके ऊपर नीचे भी जो संख्या हो उससे छोटी ही हो, तभी वो संख्या महाकोष्ठ होगी। तो यहाँ पे कि नियम वही रहेंगे, एक कोष्ठ महाकोष्ठ होगा यदि उसमें अंकित संख्या उसके समीपवर्ती कोष्ठों में अंकित संख्या से बड़ी होगी, जो कि सारणी में दिखाई गई है। जैसे 8632 उसकी सभी समीपवर्ती संख्याएं, जैसे 8632 है इसकी सभी समीपवर्ती संख्या। अभी तो हम लोगों ने दाएं और बाएं वाला देखा था, लेकिन अब इसके जो भी समीप है यानी ऊपर नीचे वाली भी संख्या इससे छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 8632 एक महाकोष्ठ है। क्यों है? क्योंकि इसकी ऊपर की संख्या छोटी है, इसके नीचे की भी संख्या छोटी है, इसके दाएं की संख्या छोटी है और इसके बाएं अंक की जो भी संख्या है वो छोटी है। तो ये इसकी समीपवर्ती संख्या ये हो जाएगी, इसको लिख लिए हैं, तो ये इसलिए ये महाकोष्ठ हो जाएगा। उसी तरह से 7500 है, ये है और ये चारों को देखिएगा तो ये एक महाकोष्ठ बन रहा है। अब है इसमें प्रश्न कि 1, 0, 6, 3 और 9 को किसी भी क्रम में प्रयोग करके 5 अंकों की संख्या बनाइए और सारणी 2 को पूरा कीजिए। इसको पूरा करना है हमको। केवल रंगीन कोष्ठ में समीपवर्ती कोष्ठों की संख्या से बड़ी होनी चाहिए। तो यहां पे देखिए हमको जो ग्रीन वाला है इसको महाकोष्ठ बनाना है, यानी सबसे बड़ा बनाना है, तभी ये महाकोष्ठ बनेगा। तो अपने अंदाज से भरना है इसको, लेकिन इन संख्याओं का यूज करना है। तो इन संख्याओं का यूज करने के लिए हम लोग सबसे पहले तो अपने दिमाग से करते हैं इसमें। तो इसको लिख देंगे पहला संख्या 9, फिर 6, 3, 1, 0, यानी सबसे बड़ी संख्या इसको हम लोग बना दिए। इसको सबसे बड़ी संख्या बना दिए। अब इसमें क्या है कि ये महाकोष्ठ भी होनी चाहिए। तो महाकोष्ठ होने के लिए इधर की संख्या तो इससे छोटी है, इधर कोई संख्या नहीं है, इधर भी कोई संख्या नहीं है, इधर की संख्या जो है वो इससे छोटी होनी चाहिए, तभी ये बन पाएगा। तो आइए इसको बनाते हैं। तो इधर का बना लेते हैं 9, 3, 6, 1, 0। तो यहाँ पे देखिए 93,610 हो गया, यानी ये संख्या बड़ी हो गई इससे और ये संख्या बड़ी हो गई इससे, यानी इसके समीपवर्ती जो भी संख्या है उससे ये बड़ी हो गई, तो ये महाकोष्ठ हो गया। अगला भरते हैं ये वाला, इसको महाकोष्ठ बनाना है, यानी ये संख्या छोटी हो, ये भी संख्या छोटी हो इससे, यानी ये संख्या बड़ी होनी चाहिए इसके अगल बगल वाली संख्याओं से, लेकिन संख्या हमको उसी अंकों से बनाना है। तो इसको बुला लेते हैं 3, 9, 6, 1, 0। तो देखते हैं कि जो संख्या है ये सभी से बड़ी है, तो ये महाकोष्ठ हो गई और बाकी तो भरा ही हुआ है। अब हमको ये भरते हैं, इसमें कोई संख्या भर देते हैं, जैसे 93,601 इन्हीं संख्या से मिलके बनी है। और इसमें भर लेंगे संख्या जो इससे, अब इसको महाकोष्ठ बनाना है, यानी ये इसमें संख्या वैसी भरेंगे जो इससे छोटी हो। तो इसको भर देंगे 10, 6, 3 और 9, ये भी हो गया छोटा, तो ये भी महाकोष्ठ बन गया। और इधर वाली संख्या भी इससे छोटी होनी चाहिए, तो इसको भी कर देंगे 10, 3, 6 और 9, ये भी हो गया, ये भी इससे छोटा हो गया। अब इसको भी छोटा करना है, तो ये जगह 10, 9, 3 और 6, यानी ये भी छोटा हो गया, 63 है और ये 36 है, तो ये भी महाकोष्ठ बन गया। अब हमको ये वाली संख्या बनानी है महाकोष्ठ, तो इसको बनाने के लिए ये संख्या छोटी होगी और ये भी संख्या छोटी होगी, तो इसको लिख लेंगे 30, 1, 9, 6 और ये संख्या इससे बड़ी हो जाएगी 31, 9, 0, 6। तो यहाँ पे देखिए हमारी सारणी जो है पूरी तरह से भर जा चुकी है और कोई भी संख्या इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए ये भी संख्या महाकोष्ठ हो गई, इसके अगल बगल की कोई भी संख्या इससे बड़ी नहीं है।
इधर देखिए ये भी एक महाकोष्ठ हो गया, इसके अगल बगल की संख्या कोई भी इससे बड़ी नहीं है। ये भी हो गया, इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं की कोई भी संख्या इससे बड़ी नहीं है, और ये इसके दाएं बाएं ऊपर नीचे की कोई भी संख्या इससे बड़ी नहीं है, तो ये भी महाकोष्ठ हो गया। अब है कि सारणी में सबसे बड़ी संख्या, तो सारणी में सबसे बड़ी संख्या हो गई ये 96,310, और सारणी में सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या तो इसमें देखेंगे ढंग से तो ये मिलती है 10,936। इससे छोटी कोई संख्या नहीं है, ये तो है लेकिन ये सम संख्या नहीं है। तो सम संख्या पूछा है तो ये विषम हो जाएगी, ये भी विषम हो जाएगी, तो ये सम संख्या हो गई। इसको लिख देंगे 10,936। और इसमें एक और सवाल है कि सारणी में 50,000 से बड़ी सबसे छोटी संख्या, सारणी में 50,000 से बड़ी सबसे छोटी संख्या। तो इस सारणी को पुनः देखेंगे कि 50,000 से बड़ी हो लेकिन सबसे 50,000 से बड़ी हो लेकिन सबसे छोटी संख्या हो। तो 50,000 से बड़ी इसमें बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे ये सारी है, लेकिन सबसे छोटी हो। तो इसमें ये दिख रहा है 60,193, जो कि सबसे छोटी संख्या है लेकिन 50,000 से बड़ी है। तो इसको लिख देंगे, इसमें ये हो जाएगी 60,193। ये हो जाएगी 50,000 से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। और लिखा है दी गई सारणी को पूरा भरकर 1000 के अंक के बाद उपयुक्त स्थान पर अल्पविराम लगाइए। तो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं अल्पविराम, और इनमें भी लगा देते हैं जहाँ पे लगाना है। जैसे 96,000 पे लग गया, यहाँ लग गया, ये लग गया, यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, और यहाँ लग गया, माफ कीजिएगा, यहाँ लग गया, यहाँ लगा, यहाँ लगा और यहाँ लगा। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न जो है वो पूरा हुआ। अब है 3.3 संख्या रेखा पर संख्याओं के पैटर्न। तो आइए इसको करते हैं। अब हम संख्या रेखा से भली भांति परिचित हैं। आइए देखते हैं कि क्या हम कुछ संख्याओं को संख्या रेखा पर उनके उपयुक्त स्थान पर रख सकते हैं। यहाँ संख्याएं 2180, 2754, 1500, 3600, 9950, 9590, 1050, 3050, 5030, 5300 और 8400 है। तो यहाँ पे देखिए एक संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा पर हमको निम्न संख्याओं को दर्शाना है। तो यहाँ पे इसने लिखा हुआ है 1000, 2000, 3000, और इसके बीच में एक और है, तो यानी 2000 3000 के बीच में है तो ये 2500 होगा। 1000 से 2000 के बीच में यानी 1500 होगा, यानी आज को डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले 2180 दर्शाना है, यानी ये 2000 से ज़्यादा होगा लेकिन 2500 से कम होगा, तो यहाँ पे आ गया। उसी तरह से दूसरा 2750 दर्शा दिया। अब हमको 1500 दर्शाना है, तो 1500 कहाँ होगा, तो यहाँ होगा 1500, इस पे ये हो गया 1500। इसके बाद दूसरा है 3600। 3600 यानी 3000 और 4000 के बीच में एक हो जाएगा, ये 3500, और इसके ऊपर एक होगा यहाँ पे यानी 3600, ये हो जाएगा 3600। इसके बाद 9950 यानी ये 10,000 से यहाँ पे बीच में कर देंगे। सबसे पहले बीच में बना लेते हैं, ये 4500, ये 5500, ये 6500, ये 7500, ये 8500, ये 9500। और अब इस ये 9950 है यानी 10,000 से कुछ कम है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 9950। ये है 9590 यानी 10,000 से 9.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये यहाँ हो जाएगा 9590। इसके बाद 1050 है यानी 1000 से थोड़ा सा आगे होगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 1050। 3050 है तो ये 3000 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा 3050। इसी तरह से बाकी को हम लोग दर्शा लेंगे। तो आइए इस पे अब सवाल है कुछ, उसको कर लेते हैं कि आइए पता लगाएं नीचे दी गई संख्या रेखा पर चिन्हित संख्या को पहचान कर नीचे दी गए
संख्या अनुक्रमों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ संख्या अनुक्रम है, उसको पूरा करना है हमें। सबसे पहले है 2010 दिया हुआ है, 2020 दिया हुआ है, यानी इन दोनों के बीच में एक गैप है, यानी 10 और 20 को बीच में आधा आधा बांटा गया है, यानी ये 2020 10 2015 हो जाएगा। ये 2010 2015 2020 इस तरह से हम लोग इसके आगे पीछे की संख्या निकाल लेंगे। 2020 के बाद हो जाएगा, इसमें 5 संख्या बढ़ रही है, तो 2025 हो जाएगा, 2030 हो जाएगा, 2035। इसको घटते क्रम में कर देंगे। 2010 से कम हो गया तो 2005, ये हो गया 2005 और कम करेंगे तो ये हो जाएगा 1950, माफ़ कीजिएगा 1995, और ये हो जाएगा 1990, यानी 5-5 का इसमें अंतर आ रहा है। दूसरा है 9996, तो ये हो जाएगा 9997, यानी एक बढ़ रहा है इसमें। अब इसको बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 9998, ये हो जाएगा 9999, और ये एक जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 10,000, और ये हो जाएगा 10,001, हो जाएगा 10,002, और इधर ये कम होते जाएगा 96 से, तो हो जाएगा 9,995, हो जाएगा 9,994, और ये हो जाएगा 9,993। ये हो गया 2 प्रश्न। अब इधर देखिए, इधर है 15,077, 15,078, तो ये हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा 15,079, ये हो जाएगा 15,080, ये हो जाएगा 15,081, ये हो जाएगा 15,082, तो 15,083 दिया हुआ है। तो अगला हो जाएगा 15,084, ये हो जाएगा 15,085, ये हो जाएगा 15,086। तो इस तरह से ये भी बन गया। अब है 86,705, यानी इसमें ये 1000 वाली संख्या बढ़ रही है, तो ये हो जाएगी 88, 87 के बाद हो जाएगा 88,705, ये हो जाएगा 89,705, यानी अब इसमें हम लोग एक और जोड़ देंगे 89 के बाद। तो इधर जोड़ते हैं 89705 में 1000 और जोड़ लेंगे इसमें, तो 50709 आ जाएगा। ये 9 9 1 10 8 9, ठीक है। ये हो जाएगा 90,705, ये हो जाएगा 91,705, 91,705, ये हो जाएगा 92,705, और इधर कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 85,705, ये हो जाएगा 84,705, ये हो जाएगा 83,705। अब दिखा हुआ है कि उपर्युक्त अनुक्रमों में सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाइए तथा सबसे बड़ी संख्या पर बॉक्स बनाइए। तो सबसे छोटी संख्या पे पहले हमको गोला लगाना है। तो सबसे पहले देखेंगे, इसमें सबसे छोटी संख्या ये है, इस पे गोला लगा दिए। इसमें सबसे छोटी संख्या हमारी ये है, इस पे गोला लगा दिए। और इसमें सबसे छोटी संख्या हमारी ये है, इस पे गोला लगा दिए। और इसमें सबसे छोटी संख्या है ये, इस पे गोला लगा दिए। और सबसे बड़ी संख्या जो है उस पर बॉक्स लगाना है, ये बॉक्स लगा दिए, इस पे भी बॉक्स लगाइए, इस पे भी बॉक्स लगा दिए, और इस पे भी बॉक्स लगा दिए। तो इस तरह से ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे दिया हुआ था गोला लगाना और ये, तो इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया।